ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ जो भी नई बहू कर रहती है कुछ ही दिन में आत्महत्या कर लेती थी। घर में 3 बेटे, नौकरानी और 3 बेटों के माता पिता रहते हैं। आज ही घर के सबसे छोटे बेटे दुष्यंत की शादी एक सीधी सादी लड़की जानची से होती है। जानची अपने पति दुष्यंत के साथ बहुत खुश होकर ससुराल में पहला कदम रखती है, लेकिन जैसे जानची घर में प्रवेश करती है अचानक से उसके ससुर का देहांत हो जाता है। इस घटना के बाद घर के लोग जानची को ही अशुभ मानने लगते हैं और उसी दिन से उसे ताने देने लगते हैं। यह सुनकर जानची फुट फुट कर रोने लगती है। रात होते ही जानची की सास उसे दुष्यंत के साथ सोने नहीं देती। वो कहती है कि तू अशुभ लड़की है, कुछ दिन तक दुष्यंत से दूर रहे और बाहर सो जा। के बाद जानची रोज घर के पास सोने लगती है। इसी दौरान जानची की नौकरानी मालती से अच्छी दोस्ती होती है। एक दिन जानची मालती से पूछती है इस घर की बड़ी बहू की मौत कैसे हुई थी। फिर जानची को सारी सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि घर के बड़े बेटे राजीव की पत्नी सावी मानसिक रूप से अस्थिर लड़की थी। शादी के पहले ही दिन जब सब लोग खाना खाने लगे तब सावी ने कहा पहले भगवान को दीपक दिखाकर भोजन करना चाहिए। उसकी बात नहीं मानी सावी अकेली जाकर दीपक दिखाकर पूजा करती है और फिर भोजन करती है। अगले ही दिन सावी अपने पति राजीव को दूसरे लड़के के साथ देख लेती है। उसे लगता है कि वह लड़की और राजीव के बीच कुछ चल रहा है। ये सोचकर सावी उस लड़की को बहुत बुरा भला कहती है। इस तरह के बीच सावी का पीरियड आना बंद हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। सावी को लगता है कि वो गर्भवती है, मां बनने वाली है। इसी वजह से वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी सास से कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सावी एक बीमारी की वजह से उसके पीरियड्स मिस कर रही है, वो गर्भवती नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के लिए